तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि कॉन्टिन्यूटी मेरी क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मीन्स एक फंक्शन कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी वर्ड का ही मतलब समझते हैं लगातार, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, अगर एक रफ सा आइडिया लें हम इनिशियली, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए, मैंने क्या किया, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैंने बिना मार्कर उठाए, जैसे मार्कर लिया, आप पेन से बनाओगे तो बिना पेन उठाए अगर मैं बना सकता हूँ, तो इट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ तक मैंने पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ तक मुझे ये पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ तक ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो रफ आइडिया मिला कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ और वो क्या करता है, मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इट मीन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बट हम जो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, वो पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, ना कि ऐसे कि पूरा फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन उठाओगे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यूस हो जाए, यानी कंटिन्यूस ना रहे, और कुछ पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो इट मीन्स हम जो बात करने वाले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। इट मीन्स लेट बी दिस, ये मेरा एक पॉइंट ए है, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो अगर मैं देखूंगी इस पॉइंट पे मुझे देखना है, तो इस पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसके निकबोर देखूंगा, इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मेरा ग्राफ बिना पेन उठाए मैं बना सकता हूँ, तो इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेम एज इट इज, मान लो मैंने एक और पॉइंट लिया, लेट बी दिस बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसे बन रहा है मान लो। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट पे देखा, ठीक है, लेट बी दिस फील्ड। ये आई थिंक समझ में आता होगा कि अगर मैं एक सर्कल को फील्ड करता हूँ और फील्ड नहीं करता हूँ, उसका मतलब क्या है कि जो फील्ड किया है दैट इज इन द ग्राफ, ये पॉइंट मेरा ग्राफ के ऊपर है, और जो ओपन सर्कल होता है दैट इज नॉट इन द ग्राफ, ये ग्राफ में नहीं है। इट मीन सिंपली मान लो यहाँ x की वैल्यू 5 होती, और लेट बी यहाँ y की वैल्यू मेरी 3 है और यहाँ पे मेरी 4 है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू से 5 होगी तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दिस इज, ये क्या होता है मेरा, दिस इज कंप्लीट fx। तो अगर मुझे f5 निकालना है, यानी x की जगह मैं 5 रखूंगा, तो कहाँ से देखोगे, अगर ग्राफ से मुझे देखना है तो मैं कैसे रीड करता हूँ, यहाँ पे गया, ये ओपन सर्कल है, इसके सामने 3 है, मीन्स दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ f5। इसकी वैल्यू कहाँ है, जहाँ पे फील्ड सर्कल, मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ 4। एज इट इज, मान लो ये ओपन सर्कल होता एंड दैट इज दिस सर्कल इज फील्ड, तो तब मैं बोलता कि f5 क्या हो जाता उस कंडीशन में मेरा, दैट इज इन केस ऑफ दैट दिस इज 3। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता मेरा, 3 हो जाता। तो मैंने क्या बोला, मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर देखना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, और उसके निकबोर में। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि कंटिन्यूस सर मैंने जैसे 5 लिया तो मैं 4 पे देखता हूँ या 3 पे देखता हूँ, 2 पे देखता हूँ, 1 पे देखता हूँ, क्या ऐसे, नहीं, 5 का निकबोर, इट मीन्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, हमने लिमिट्स पढ़ी थी, अगर लिमिट्स आती है तो एक चीज़ बता, लिमिट्स आती है तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं 5.5 पे, यानी ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ, तो मुझे इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में देखना है। क्या करना है, इसके जस्ट लेफ्ट में देखना है और जस्ट राइट में। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट लेफ्ट का मतलब है कुछ नेग्लिजिबल 5 से कम हो जाए। ठीक है, इट मीन्स मुझे किस पॉइंट पे देखना है, मुझे 4.999 ऐसी वैल्यूज के लिए मुझे देखना है। ठीक है, 4.999 और भी कर सकते हो, या फिर राइट हैंड साइड से अगर इस साइड से आता हूँ तो मुझे देखना है 5.01, 5.001 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यूज जो होगी। ठीक है, इट मीन्स 5 के जस्ट नियर बाय। ठीक है, तो इस चीज़ से लिमिट का नाम सुनते मेरे एक चीज़ समझ में आती है, इट का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर मुझे 5 पे, या पॉइंट ए ही ले लेते हैं, पॉइंट ए पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे देखना होगा कि इस साइड जो इसके निकबोरिंग पॉइंट है, इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कहाँ आनी चाहिए, इस पॉइंट पे आनी चाहिए। ठीक है, लेट बी दिस इज f ऑफ a और वी कैन से y। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी यहाँ आनी चाहिए, सेम एज इट इज मेरी राइट हैंड लिमिट भी कहाँ आनी चाहिए, यहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस सेम पॉइंट की तरफ आ रही है, सेम पॉइंट की तरफ आ रही है, मतलब सीधी सी बात है भाई, जब मैं ये वैल्यू लूँगा यहाँ पे पॉइंट, ये लूँगा तो यहाँ पे, तो ये जैसे जैसे वैल्यूज इसके 5 के नियर बाई जाएगी, मेरी वैल्यूज इस पॉइंट की तरफ बढ़ती चली जाएगी, फंक्शन की वैल्यू सेम एज इट लेफ्ट हैंड साइड से होगा। तो इट मीन देज आर द पॉइंट्स। ठीक है, जब ए के लेफ्ट में मैं कोई वैल्यूज लूँगा तो वो ग्राफ पे कुछ यहाँ पे ऐसे शो करेगी। ठीक है, तो वो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे अगर, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो भी इसकी तरफ आ रहे हो, राइट से भी आओगे तो भी इसकी तरफ आ रहे हो। ठीक है, क्या इतना इनफ है किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए? तो इसका मतलब ये है, जैसे ये बताएं कि मैंने एक पॉइंट, दोबारा से मैं बताता हूँ कि लेट बी दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट पे
ठीक है, इस पॉइंट को एक बार मैं ओपन रखता हूँ, ठीक, फील नहीं कर रहा, यहाँ से मैं आया, ठीक, ए की तरफ, यहाँ से भी मैं आया ए की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से गया ए की तरफ और फिर देखो अगर ये सर्कल ओपन है तो इट मीन्स मुझे पेन उठाना पड़ा, इसका मतलब ये पॉइंट इस ग्राफ पे नहीं है, तो क्या ये कंटिन्यूस रहेगा? पेन उठा दिए तो कंटिन्यूस नहीं बचेगा, इट मीन्स ये भी मेरा फील्ड होना चाहिए। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये फील्ड है तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही चला जाऊँगा। तो इस बात से मुझे दो चीज़ें समझ में आई। द फर्स्ट इज कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के, तभी तो एक पॉइंट की तरफ आएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड से यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ से उठाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। इट मीन्स ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे इनिशियल डेफिनेशन से कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ मुझे पेन उठाना पड़ा, देन मैं वापस यहाँ पहुँचा, देन मुझे मूव करना पड़ा। तो इस टाइप की कंडीशन होगी जब लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से मुझे मिली कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। दूसरा मैंने देखा कि अगर पॉइंट पे भी उस फंक्शन की वैल्यू वो नहीं है जो कि मेरी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट है, तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि अगर ये ओपन सर्कल है इट मीन्स ये पॉइंट नहीं आता, पॉइंट नहीं आता तो मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो दिस इज ओपन सर्कल, तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूस, तो इट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमने एक आइडिया ले लिया कि मेरी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी कि फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जब मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे कहीं भी पेन उठाना ना पड़े। मीन्स हर पॉइंट पे, मीन्स उसके हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं उसके निकबोर में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है किसी भी पॉइंट को उठाऊं तो उसके लिए मेरी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या निकाला कि उसके निकबोर के लिए मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली, बट उस फंक्शन की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना भाई, तभी तो होगा। ये वैल्यू बीच में से गायब हो गई तो क्या हो गया? रस्सी टूट गई मतलब गैप आ गया मतलब मार्कर उठाना पड़ गया, पेन उठाना पड़ गया, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी, बहुत बेसिक सा आइडिया लेकिन, ठीक है, ग्राफ का, क्योंकि हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास उससे भी आसान मेथड है कि मैं सिंपली अगर बोल दूं कि मेरी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब मैं लेफ्ट से आता हूं तो मैं इस पॉइंट की तरफ वहीं आ रहा हूं जहां से मैं राइट की तरफ आ रहा हूं, और इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू भी यही है, इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो और अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ जस्ट समझने के लिए थी कि मेरी कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई तो उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ, बताऊंगा कैसे, ठीक है, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं। तो उसके लिए मैंने चीज़ बताई कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम जनरली कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये मेरी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन आपका होगा, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, मीन्स राइट हैंड लिमिट। a पॉजिटिव मीन्स a के राइट से आ रहा हूँ, a पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट a पॉजिटिव का मतलब है, a प्लस का मतलब है मैं a के राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, इसकी पॉजिटिव साइड से आ रहा हूँ। a नेगेटिव का मतलब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने लिमिट पढ़ा है अच्छे से 11th में उनको पता होगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हो उसी पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऐसा मिल जाता है, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। कहां पे? एट पॉइंट ए, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, जहां पे आप लिमिट निकाल रहे हो, जहां पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रूल है, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसके लिए क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, तीनों को चेक करो। अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ है तो इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और वी कैन से कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसी पे बेस देखो एक क्वेश्चन देखता हूँ आसान सा, सॉरी इसको छोड़ देता हूँ मैं, लिमिट, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन थ्रू आउट सिंग है, फॉर ऑल x दिस फंक्शन इज दैट, ठीक है, कहीं पे भी चेंज नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आसान रहता है, ठीक है। तो मैंने f ऑफ
अब ए क्या है, मैंने एफ ऑफ ए बोला, ए क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है दैट इज 1, तो 1 मैंने रखा यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 5, तो दिस बिकम योर 8, तो दिस इज योर फंक्शन की वैल्यू, ये मेरी क्या आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसकी निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, इन दोनों लिमिट्स को कंबाइन करके मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपको ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x दैट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a, इट मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है, इसने कंबाइन करके बोला भाई लिमिट x टेंड्स टू a f x यानी इस फंक्शन की लिमिट कहाँ पे, जब x जो है a को अप्रोच करेगा। a को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड एंड सेकंड इज राइट हैंड से, ठीक है। तो इट मीन्स ये और ये बात एक ही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपने लिमिट में भी सीखी होगी कि हम हर फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग नहीं निकालते थे। अब कुछ फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सीधा निकाल सकते हो। इट मीन बी लाइक दैट, ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट के लिए मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, x टेंड्स टू 1 पे निकालने है मुझे ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कब निकालूं और मैं डायरेक्टली ऐसे कब निकालूं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शन का बिहेवियर जैसे यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, तो यानी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर इसके लेफ्ट और राइट में, इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू रखने से अगर इस फंक्शन के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इसके फंक्शन के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लेफ्ट और राइट अलग अलग से निकालूंगा, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली निकालता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली सिंपल फंक्शन देखो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कुछ फर्क पड़ेगा, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आप डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, अपने आप पता लगने लगेगा कि किसकी मुझे डायरेक्टली निकाल देनी चाहिए और किसकी मुझे नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, अगर मेरी फंक्शन की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है, जैसे मोड ऑफ एक्स होता है मेरा, मोड ऑफ एक्स क्या होता है भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन दिस इज x, फंक्शन मेरा क्या है x है, बट व्हेन x इज लेस देन 0 देन दिस फंक्शन बिकम -x। तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की क्या होगी, डेफिनेशन ही चेंज होगी। तो इस कंडीशन में तो मुझे अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन चेंज हो, द सेकंड इज बिहेवियर चेंज हो, तो आप अलग अलग निकालोगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को बिहेवियर जैसे इनिशियल स्टेज पे आपको पता नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ मुझे लेफ्ट और राइट दोनों निकालनी चाहिए। और एक चीज़ और देखो, डेफिनेशन में तो साफ है कि मुझे अगर डेफिनेशन चेंज होगी तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर डेफिनेशन चेंज नहीं होती, बात आती बिहेवियर की, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं चलता कि भाई मैं इसके अलग अलग निकालूँ कि इकट्ठे निकालो, तो उस कंडीशन में बेटर है आप अलग अलग निकालो। बेटर क्या है, अलग अलग। देखो इस फंक्शन की भी मैं लिमिट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। मैं इनको अभी अलग अलग निकाल सकता हूँ आपका आंसर वही रहेगा सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट अगर डायरेक्टली निकालता हूँ तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग से निकालूँ या डायरेक्टली लिमिट निकालूँ, ठीक है, तो आप लेफ्ट राइट दोनों निकाल लो, ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें अपने आप आपको पता चलेगी कि किसकी मुझे डायरेक्ट लिमिट निकालनी चाहिए और किसकी लिमिट्स अलग अलग निकालनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्टली लिमिट निकालता हूँ, तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ 1, दिस बिकम योर 3 + 5 एंड अगेन इट इज इट। अब कुछ बच्चों को एक डाउट हो रहेगा कि सर जब मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली तब भी मैंने x की जगह 1 रखा और जब मैंने लिमिट निकाली तब भी मैंने x की जगह 1 रखा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों फंक्शन की वैल्यू तो हो गई। एक्चुअलिटी में ये जस्ट कैलकुलेटिव पॉइंट, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 8, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 8 और लिमिट x टेंड्स टू 1 3x + 5, इसका आंसर 8 नहीं, एग्जैक्ट 8 नहीं है। इट मीन्स इसका कहने का मतलब दिस इज अप्रोचिंग टू 8। इस फंक्शन की वैल्यू जब x 1 को अप्रोच करेगा, x 1 नहीं होगा, x जब 1 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, 8 को अप्रोच करेगी। तो इस फंक्शन का मतलब 8 है, ठीक है, और इसके लिए क्या है, ये 8 को अप्रोच कर रहा है, इज इक्वल टू 8 नहीं है ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं आया तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। जब हम 11th स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि जब हमारी फॉर्म्स क्या आ जाती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है, ठीक है, उनको डिटरमिनेट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, बट इन केस ऑफ लिमिट जब हम बात करेंगे कि 1/0 अप्रोचिंग, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है, यानी इसका आंसर बहुत बड़ा आता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो 1/0 इज नॉट डिफाइन अगेन, ठीक है, बट 1 ये 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता हूँ मीन 0.1 है, देन दिस बिकम पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट अगर मैं इसको नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा देन दिस बिकम माइनस इन्फिनिटी, इसका आंसर ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे आगे धीरे धीरे, तो बताऊंगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ पे हम अलग अलग भी करेंगे चीज़ों को कि ये अलग अलग कैसे हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, सिंपल है। तो मैंने लिमिट निकाली, मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, दोनों मुझे इक्वल मिल रही है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ द फंक्शन f(x), या फिर ये लिख सकते हो एज इट इज, तो इसको मैंने f(x) माना है, ठीक है, इज इक्वल टू f(1). तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, इस फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। सिर्फ बात किसकी हुई है, x इज इक्वल टू 1 की, इसके अलावा नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आसान, जस्ट बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जिसका लिमिट अच्छा है आई थिंक उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी, ठीक है, लेकिन जहाँ पे लिमिट में गड़बड़ है फिर वहाँ दिक्कत आएगी। द नेक्स्ट देखते हैं हम f(x) ऑफ x² - 4 डिवाइड बाय x - 2, ठीक है, when x is not equal to 2 and next one is it is 0 when x is equal to 2, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है। तो पहले वाले आपने देखा होगा कि डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं था, हर पॉइंट के लिए वो सेम डेफिनेशन थी, बट यहाँ पे कंडीशन है कि जब x इज इक्वल टू 2 होगा तब ये क्या होगा, 0 होगा, बट x जब 2 नहीं होगा यानी 2 के अलावा कुछ भी होगा, इट मे बी 2 के लेफ्ट में हो या राइट में हो, देन डेफिनेशन फॉर दिस फंक्शन इज दिस, ठीक है, हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो क्या करते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले चलो फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2, तो मैं सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, f2 क्या होगा भाई, जब x 2 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, तो दिस इज डायरेक्टली 0, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बात करनी है इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। देखो यहाँ पे भी इसके बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आने वाला, सेम ही मेरा फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्टली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिमिट कैलकुलेट करता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 2 पे, एंड योर फंक्शन इज x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। तो अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0, कौन सी होती थी, 0/0 की फॉर्म जो हमें मिल जाती थी क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ∞/∞ मुझे मिल जाता था, ठीक है, ∞ - मुझे मिल जाता था, ठीक है। तो ये ऐसी फॉर्म जो होती है इनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कुछ और भी होती है, ऐसा नहीं कि ये 3 ही है, इनके अलावा भी फॉर्म है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे हम जनरली जो बात करते हैं 0/0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट इन केस ऑफ लिमिट्स मैंने क्या बोला, x अप्रोचिंग टू, x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे होगा, इट इज अप्रोचिंग 0 एंड इज ऑल्सो अप्रोचिंग 0, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, देखो ऊपर वाला 0 क्या बोलता है उसको देख लो, 0/0 में लिखता हूँ उसको, एंड दिस इज अप्रोचिंग 0, ठीक है, इट मे बी फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। अगर किसी टर्म में ऊपर मुझे 0 मिलता है तो सिंपली बोलता हूँ दिस इज रिजल्ट इज 0, इट मीन्स अगर ऊपर 0 है तो ये 0 क्या बोलता है, मेरा रिजल्ट कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। बट नीचे वाला 0 क्या बोलता है, अब जब 0 को अप्रोच करेगा तो नीचे क्या होगा, देखो 1 डिवाइड बाय, अगर मैं लिखता हूँ 0.0000001, मैंने ऐसे लिखा, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा। इन सब के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊंगा और ऊपर 0 लगाऊंगा, तो 3 6 दिस बी लाइक दैट, ये टर्म ऐसी होगी कुछ। अब 0.0001 मैंने 6 लिया, उसके बाद 7 0 ले लूँ, 8 ले लूँ, 9 ले लूँ, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इट मीन्स ये बोलता है कि इसकी वैल्यू जानी चाहिए इन्फिनिटी की तरफ। ऊपर वाले 0 ने बोला कि ये जाना चाहिए 0 की तरफ, नीचे वाले 0 ने बोला ये जाना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये दोनों नहीं बता पा रहे एग्जैक्टली कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। अगर सिंपली जैसे मिलता, मैंने बोला 0/1 दैट इज डायरेक्टली 0, मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ, सब कुछ क्लियर है ना भाई। ऊपर वाला बोल रहा है अगर ये अप्रोच भी करता तो ये क्या बोल रहा है ये बोला 0 जाना चाहिए,
और 1 के नियर बाय 1 बाय 0 बाय समथिंग कुछ भी जाएगा, ये 0 को जा रहा है तो ये भी किसको जाएगा, 0 को ही जाना चाहिए, ठीक है। 1 बाय 110 कुछ भी नंबर लिखोगे आप, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूं कुछ भी, मान लो 0.1 अप्रोच करा, मान लो 1.01 होता, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, इट मींस डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है, इट मींस दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब है बी लाइक दैट कि ऊपर वाला कुछ और बोल रहा है, नीचे वाला कुछ और बोल रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये इन्फिनिटी को ही जाना चाहिए भाई, बट नीचे वाला इन्फिनिटी, यानी नीचे बहुत बड़ा अगर नंबर होगा तो वो बोलेगा इसके कहाँ जाना चाहिए। वैसे भी हमने सीखा होगा कि 1 बाय इन्फिनिटी 0, वैसे नहीं होता है, लेकिन नीचे वाला इन्फिनिटी क्या बोलता है कि ये जाना चाहिए 0 की तरफ। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। नॉट डिफाइन और इनडिटरमिनेट दोनों अलग अलग चीजें होती है। नॉट डिफाइन मतलब कुछ नहीं है वैसे उसके आगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 0 बाय 0, 0 रेज़ टू पावर 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी होना ही नहीं चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट इनडिटरमिनेट का मतलब है इसको मैं क्या कर सकता हूं, दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, कि ऊपर वाला क्या बोल रहा है, नीचे वाला क्या बोल रहा है, इट मीन्स कुछ मैनिपुलेशन करके मैं इसको डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। बट नॉट डिफाइन का मेरे पास कोई इलाज नहीं होता है, जो चीज़ें नॉट डिफाइन है वहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है, बट इनडिटरमिनेट फॉर्म में मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने बेसिक आपको बताया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें मिलते जाएंगे उनकी बात करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ठीक है, चलो छोड़ देते इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म देखो, जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो इसमें 0 बाय 0 की फॉर्म मिल रही है मुझे, ठीक है। क्या मिल रहा है, 0 बाय 0 की फॉर्म मिल रही है, यानी ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। दिस फॉर्म इज लाइक दैट, दिस इज अप्रोचिंग 0 एंड दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग 0। नॉट ये यहाँ पे 2 रख, लिमिट x टेंड्स टू 2, इट नॉट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x 2 नहीं है ना, x 2 नहीं है तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट ये 0 के नियर बाई हमेशा होगा। तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड से कब करेगा, जब ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और नेगेटिव साइड से जब ये 2 से छोटी होगी, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती थी हमारे पास लिमिट्स में, तो हम क्या करते थे, हमारे पास कई सारे तरीके होते थे। तो फर्स्ट वन हमने जो सीखा था दैट इज फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइजेशन से इसको क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो क्या आप कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर देखो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाला मेरे पास बन सकता है x² माइनस 2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई x माइनस 2, ठीक है। दिस बिकम लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस बिकम योर a² माइनस b²। इट मीन्स मैं इसको एक बार माइनस और एक बार इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाई x माइनस 2 एज इट इज। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस x की वैल्यू 2 होती है एग्जैक्टली, तो मैं ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता था। आप 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को 0 से डिफाइन नहीं कर सकते। बट दिस x इज अप्रोचिंग 2 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। इट मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। बचा x प्लस 2, अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, दिस बिकम 2 प्लस 2 मीन दैट इज इक्वल टू 4। तो योर लिमिट इज 4 बट योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। इट मीन्स, इसका मतलब ये है सिंपल सा भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, इसी फंक्शन को अगर x इज इक्वल टू 2 की बजाय मैं अगर x इज इक्वल टू 1 पे पूछ लेता आपसे, तो क्या होता। अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 1 पे पूछता तो क्या कोई फर्क पड़ता, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट तो एज इट इज, दिस इज अप्रोचिंग 1, ये चेंज होता है कि ये 1 ये भी 1 है, ठीक है। तो क्या पहली चीज़ तो ये, इसको हटा देता हूँ, आई थिंक x इज इक्वल टू 1 पे देखा मैंने, तो जब ये 1 को अप्रोच करेगा क्या मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए ना, क्या मुझे इससे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी। ऊपर देखो 1 माइनस माइनस का 3 और नीचे मिलेगा मुझे माइनस का 1। नो, दिस इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इट मीन्स मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली करोगे दिस बिकम 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 3, ठीक है, ठीक है। तो लिमिट क्या मिली आपको x इक्वल टू 1 पे 3। अब मैं देखता हूँ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ बच्चे करेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू होगी सर 0। नो नो नो, दिस इज x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0,
बट अगर 2 के अलावा कुछ हो तो यही मेरा फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं निकाल दूँ f(1), तो सिंपली जहाँ जहाँ x दिखे 1 पुट कर दो, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, अगेन दिस बिकम माइनस 3 बाय माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 3। तो अगेन लिमिट x इक्वल टू 1 इज 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 3, इट मीन्स इसका मतलब है फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो जिस पॉइंट की कंडीशन दे उसी पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उससे अलग भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बोला, ठीक है। तो पॉइंट कुछ भी दे सकता है, तो जस्ट ध्यान रखने वाले जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं। जैसे ये फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली मुझे गिवन है, ये तो x इक्वल टू 2 पे गिवन है भाई, 1 पे तो नहीं है। तो अगर आपसे कुछ अलग पॉइंट लेता है तो आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे पूछा है और उस पॉइंट के लिए इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा भाई, सिंपल है। देखो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, f(x) इज दिस when x is not equal to 3 and 5/3 when x is equal to 3, and we have to check the continuity of this function at x is equal to 3 again. x is equal to 3 पे मुझे इसकी continuity चेक करनी है। तो नो प्रॉब्लम, वैसा ही जैसा करते हैं। देखो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे दिख रही है कि f(3) क्या होगा भाई, दैट इज 5/3। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 3, जब x 3 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या होगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, मुझे अगेन लिमिट्स को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे। अब देखो सबसे पहला काम इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। x इक्वल 3 रुक के ये 9 हो जाएगा, -3 -6 होल डिवाइड बाय, नीचे करोगे दैट इज अगेन 9 - 3 2 6 -3 -3 -6 -9 9 -9 दैट इज 0, 9 -9 देन अगेन 0, 0/0 की फॉर्म आ रही है, इट मीन दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये नॉट डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज अप्रोचिंग 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अलजेब्रा में मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्वेश्चंस किससे होते हैं, अगर मैं इसको क्या कर लूँ, फैक्टराइज कर लूँ। क्या ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सबको पता है। देखो सिंपल से 2 फैक्टर बनेंगे, दैट इज -3 एंड +2, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट -6, मैंने ऐड करोगे तो मिलेगा -1। सेम नीचे क्या बनेगा फैक्टर आपका, बन जाएगा -3 एंड +1 अगेन, ठीक है। ये 2 फैक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लिमिट, आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी भाई, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, -3 और 2, चलो करके दिखा देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x -6 होल डिवाइड बाय, दिस बिकम योर x स्क्वायर -3x प्लस x -3, ठीक है। ये चीज़ हमने की हुई है। 10th स्टैंडर्ड में क्या करते थे हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, ठीक है, उसकी फैक्टराइजेशन करते थे। कैसे करते थे कि ये वाला मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिले और ऐड करूँ तो ये मिले, तो मैंने 3 और 2 लिया, ऐड करो -3 + 2 यू गेट -1, दिस इज, मल्टीप्लाई करो -3 एंड 2 दैट यू गेट -6। सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने -3 और 1 2 नंबर लिए, दोनों को ऐड करो यू गेट -2, बट दोनों को मल्टीप्लाई करो यू गेट -3, ठीक है। अब क्या होता था, ऊपर से कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 3, x कॉमन लिया बचा x -3 प्लस का 2 कॉमन लिया, अगेन यू गेट x -3। अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स मैंने सही किया है। नीचे से अगेन x कॉमन लूँगा, बचेगा x -3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, दैट इज बिकम x -3। अब ये और ये कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड दिस बिकम योर x -3, मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा x + 2 ऊपर, नीचे क्या बचेगा भाई x -3 मैंने फिर बाहर निकाला और यहाँ बचेगा x + 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। अब बस मुझे देखना होता है कि x = 3 है ना, तो इस 3 वाली टर्म्स को हटा दो, ये 0 था, ये भी 0 था, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। बाकी जो बचा वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, यू गेट हियर है 3 + 2 होल डिवाइड बाय 3 + 1 दैट यू गेट 5/4। आपको क्या मिला, 5/4, तो दैट इज योर आंसर। बट यहाँ पे लिमिट क्या है, 5/3 है क्या, या 4 होना चाहिए, दिस इज 5/3 ही है भाई, ठीक है। तो मीन्स अगेन इस लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 5/4, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5/3। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ f(x) इज नॉट इक्वल टू f(3), देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगेन दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। अगर मुझे ये दे देता 5/4 दे देता तो मेरा काम बन जाता, तो उस कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या हो जाता, कॉन्टिन्यूस हो जाता। हो जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है। 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ सीखने वाली बात ये थी कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन फंक्शन की वैल्यू हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्या था, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों हम 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो आपकी अगर लिमिट अच्छी है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर लिमिट अच्छी नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूटी सिर्फ बात ही लिमिट की है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज fx आपका गिवन है, क्योंकि सारे फॉर्मूले लिमिट्स के यूज होने sin 2x होल डिवाइड बाय sin 3x, ठीक है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आपको गिवन है 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली इसी पॉइंट में निकालनी होती है, अलग पॉइंट में निकालनी हो तो वो मैंने भी आपको बता दिया था कि कैसे निकालनी है। तो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे मिल ही रही है, ठीक है। क्या होगा भाई, f ऑफ 0, जब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, दिस इज डायरेक्टली 2। अब मुझे निकालना है इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मुझे देखना है, ठीक है। अगर सिर्फ sin x होता तो यहाँ पे मैं sin x क्या करता, 0 के दोनों तरफ बिहेवियर चेंज करता, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता, इसकी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों लिमिट निकालता। बट इन केस ऑफ दिस ऊपर नीचे दोनों साइन है तो दोनों का साथ में बिहेवियर चेंज, दोनों साथ में नेगेटिव होंगे तो अल्टीमेटली वो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो लिमिट, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसकी डायरेक्टली लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज योर sin 2x होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, sin 3x, ठीक है। तो अब बात यह थी sin 2x होल डिवाइड बाय sin 3x। अब क्या किया जाए, ठीक है। क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, चेक करते हैं। x रखोगे दिस इज sin 0 इज 0 तो ऊपर भी 0, sin 0 इज अगेन 0, 0 बाय 0 की फॉर्म आ रही है, इट मीन दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हम डिटरमिनेट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट्स में याद हो तो एक चीज होती थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x दिस इज इक्वल टू 1, या फिर अगर ये भी मिल जाता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाय sin x दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता था, 1 के इक्वल ही होता था, ठीक है। सेम फॉर्मूला साइन की जगह टेंजेंट कर दो, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सेम फॉर्मूला मेरा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए भी है, सॉरी साइन इनवर्स एंड टेंजेंट इनवर्स के लिए होगा, ठीक है। चलो बता देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय x दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाय टेंजेंट x दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट अगर मैं बोलता हूँ कि साइन इनवर्स x डिवाइड बाय x भी मिला दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगेन सेम एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x होल डिवाइड बाय x दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे, ये तो हम आई थिंक 11th में कर चुके हैं, बट इनवर्स हमने अभी किया है तो इनवर्स के फॉर्मूले भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इतना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये वाली फॉर्म ऐसी चाहिए, ठीक है। एक बेसिक चीज और बता दूं मैं कि कई बार आपको ऐसे मिलता है कि साइन x माइनस ए होल डिवाइड बाय x माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a, इसको भी मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि हम क्या मैच करते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे है, दैट इज x टेंड्स टू a। बट एक चीज ध्यान रखना, इस लिमिट की वजह से अगर ये 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है ना, यानी साइन के साथ जो एंगल है वो भी 0 है और नीचे भी 0 बन रहा है, तभी आप इक्वल टू 1 कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप इक्वल टू 1 नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 डिवाइड बाय दिस एंड 1 डिवाइड बाय दिस लिख दूं मैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये ऐसी फॉर्म नहीं है। अगर ध्यान से देखो 0 साइन 0 डिवाइड बाय 0 की फॉर्म बनी, दैट इज इसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट 0, 1 बाय 0 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 बाय 0 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये चाहे किसी को अप्रोच करे 1 बाय इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी, कुछ ऐसी वैल्यूज देगा, और डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज योर इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली यू गेट योर आंसर इज 0 फॉर दिस। इसको भी ऐसे क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जस्ट आइडिया दिया मैंने, दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, बट साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है। इट मीन्स ऊपर वाले की वैल्यू तो कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा मुझे, -और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट नीचे क्या होगा,
दिस इज 1 बाय इन्फिनिटी, और वी कैन से इसको मैं ऊपर ले जाऊँ अगर पूरा, दिस बिकम लाइक x माइनस ए डिवाइड बाई 1 एंड दिस इज 0 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स इसका आंसर 0 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि क्या कर रहे थे हम। मुझे sin 2x डिवाइड बाई 3x है और मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आ सकता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसके नीचे 2x है तो नीचे 2x ले आओ, तो इसको मैं एज लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैंने लिखा sin 2x और इसको मैंने लिखा इंटू 1 बाई साइन 3x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैंने 2x से क्या किया, डिवाइड किया और 2x से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज मैंने क्या किया, इसको 3x से मल्टीप्लाई किया और 3x से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, सिंपल सी बात है भाई, मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, ठीक है। तो अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, देखो इस x से तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके अंदर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा दैट यू गेट 1, ऊपर मेरे पास 2 है, 2 इंटू 1, इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा यू गेट अगेन 1, तो दिस इज इंटू 1 एंड क्या बचा इंटू 1 बाय 3, सिंप्लीफाई करो यू गेट 2 बाय 3। इट मीन्स इस लिमिट की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 बाय 3, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। किस पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, हो जाएगा भाई, सिंपल आई थिंक, ठीक है। हटा सकता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। 2-4 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी करेंगे कल, ठीक है। ये आपका जस्ट बेसिक था, इट मीन्स साथ साथ आपकी लिमिट्स भी रिवाइज हो रही है, तो बेटर है कि पहले आप लिमिट्स को अच्छे से करें देन आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं लेता हूँ 1 माइनस कॉस 4x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एफ एक्स आपको गिवन है, सॉरी 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 स्क्वायर, sorry this is x square when x is not equal to 0, when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, 0 क्यों ना, sorry hit, ठीक है। ये मुझे फंक्शन की है, अगेन वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, इसमें मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल रही है f(0) इज इट। अब मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसकी मुझे क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। करो, अब देखो x इज इक्वल टू 0 में पुट करूँगा, दिस बिकम cos 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, x की वैल्यू 0, इट मीन 0 बाई 0 की फॉर्म है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या करें, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, क्या कोई फॉर्मूला याद आता है? देखो जनरली मेरे पास क्या होता है, साइन के या टेंजेंट के फॉर्मूले हैं, तो इस कॉस को क्या मैं किसी फॉर्मूले से साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे दिमाग में आएगा सर यहाँ तो 4 है, तो भाई 4 है तो कोई बात नहीं, जो एंगल यहाँ होता है उस एंगल का हाफ कर दो यहाँ पे बस, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या था, 2 थीटा था, मैंने थीटा किया, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपली ऊपर वाले को मैनिपुलेट करता हूँ मैं, क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंस टू 0 यू गेट 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पे x, क्योंकि x का फॉर्मूला है। नीचे मेरे पास x स्क्वायर एज इट इज़, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे आइडेंटिटी लगानी है। अब देखो साइन स्क्वायर 2x है और x स्क्वायर है, क्या मैं इन दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर लिख सकता हूँ? पहली चीज़ तो ये, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो साइन 2x डिवाइड बाई x को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 2x है, मुझे नीचे भी 2 चाहिए, नीचे भी क्या चाहिए 2, तो यहाँ 2 लगाओगे तो मुझे अंदर चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, स्क्वायर के अंदर की बातें हो रही है, बाहर नहीं जाना। तो कुछ बच्चे यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे सर एक 2 कम आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 आप पहले ही, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इनटू 2 ऐसे करूँगा एंड होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसके अंदर ऐसे रहेगा। तो नाउ अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस यू गेट 1, दिस बिकम 1, अंदर बचा, बाहर बचा 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 2 जा 8, तो दिस इज योर लिमिट फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है 8, और इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 8। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, आगे बढ़े। देखो 2 क्वेश्चन लिखे मैंने,
क्या बोला, एफ एक्स इज दिस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फंक्शन की वैल्यू देखो डायरेक्टली मिल जाएगी एफ ऑफ 0 इज 0। ठीक है भाई, ये काम तो हो गया खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट्स की। क्या मुझे इसकी लिमिट अलग अलग निकालनी चाहिए? चेक करते हैं एक बार। देखो दोनों ही कंडीशन में अगर मैं x के क्या जाता हूँ नेगेटिव साइड जाऊँगा तो दिस गिव मी नेगेटिव वैल्यू, बट ये क्या देगा, माइनस कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इट मीन्स अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा एंड दिस गिव मी नेगेटिव। बट जब मैं x के किसी राइट की तरफ जाऊँगा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, तो दिस गिव मी पॉजिटिव वैल्यू, और फर्स्ट पार्ट में ये तो पॉजिटिव देगा देगा। इट मीन्स अल्टीमेटली अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू पे देखूँ तो लेफ्ट और राइट में मेरा क्या हो रहा है, बिहेवियर में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। एक मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और एक मुझे पॉजिटिव दे रहा है। तो इन दिस कंडीशन वी फाइंड द लिमिट सेपरेटली। ठीक है, तो अगर मैं सेपरेटली निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं पहले बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, एंड x cos 1/x। ठीक है, वैसे जब x इज इक्वल टू 0 होता है तब डायरेक्टली निकालोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ठीक है, बट हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सिंपली हम करते हैं कि व्हेन x को मैं ले लेता हूँ 0 माइनस h के इक्वल होगा, तो व्हेन x अप्रोचिंग 0, x जब 0 होगा तो h भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस फंक्शन इज, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, दिस इज इक्वल टू माइनस h, तो मैं रख दूंगा माइनस h इंटू कॉस 1 डिवाइड बाय माइनस का h। यस और नो, लिमिट अप्लाई करते हैं तो दिस बिकम योर 0 इंटू, अब देखो ये कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, 0 इंटू समथिंग। ठीक है, और ये क्या वैल्यू देगा मुझे, कॉस 1 डिवाइड बाय 0 एंड द नेगेटिव एज इट इज। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर, इट मीन्स देखो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 एग्जैक्टली नहीं है, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। अब ये अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो, अब मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं कॉस का ग्राफ देखूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है किसके बीच में, 1 से लेकर के -1 के बीच में। तो चाहे कॉस के आगे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा कुछ फाइनाइट वैल्यू देगी। इट मीन दिस वैल्यू इज इन बिटवीन -1 एंड 1। यस और नो, एंड कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा यू ऑलवेज गेट 0। यस और नो, ठीक है, यानी ये बहुत छोटी 0 को अप्रोच कर रही है वैल्यू मेरी, ठीक है, और ये कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो 0 के नियर बाई कोई वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा यू गेट, ठीक है। इट मीन्स दिस लिमिट इज अप्रोचिंग टू 0। सिंपल है, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड की बात करते हैं, राइट हैंड के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, दिस बिकम x cos 1/x एज इट इज। लिमिट, अब क्या करते हैं भाई, x 0 को अप्रोच करे तो x इज इक्वल टू मैं ले लूंगा 0 प्लस h, इट मीन दिस इज इक्वल टू h। तो व्हेन x अप्रोचिंग 0 h इज ऑल्सो अप्रोचिंग 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा h cos 1/h। तो नाउ h इज अगेन 0 इंटू cos 1/h मीन्स 1/0, दिस इज अगेन ए फाइनाइट वैल्यू इंटू 0, अगेन यू गेट 0। ठीक है, इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये मैंने निकाली राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल है और दोनों फंक्शन के इक्वल भी है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 0। इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी अगर हम डायरेक्टली लिमिट निकालते हैं तो मुझे 0 मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है, ठीक है, अल्टीमेटली, बट बिहेवियर चेंज हो रहा था फंक्शन का, तो इसलिए हमने दोनों लिमिट्स को अलग अलग निकाला। कुछ और वैल्यूज होती ना तो वहाँ पे आपको दिखता भी वो बिहेवियर चेंज, ठीक है। इट मीन जरूरी नहीं कि हर बार जब बिहेवियर चेंज हो रहा तो मेरी लिमिट एक्जैक्टली मिल जाए, कंटिन्यूस तो मिलेगा बट अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो जब बिहेवियर चेंज हो रहा हो तो ट्राई करो कि लिमिट्स को अलग अलग निकालो, या जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आपको कि भाई मुझे इसकी लिमिट निकाल देनी चाहिए इकट्ठे या फिर अलग अलग निकालनी चाहिए, तो कन्फ्यूजन मतलब अलग अलग निकाल दो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज when x is equal to 0 this is 1, when x is not equal to 0 this is mod of x divided by x दिया हुआ है। अब ये चीज समझो कि mod of x का मतलब क्या है। क्या मुझे पता है? यस बिल्कुल पता है। हम सब जानते हैं कि mod of x लिखता है तो इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। कैसे कि मान लो fx इज दिस, तो मैं बोलता हूं कि fx इज
x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू किसी के साथ लेस वाले के साथ लगा सकते हो, इसके साथ नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट जब x क्या होगा 0 से बड़ा कुछ पॉजिटिव टर्म होगा तो इसको मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूँ, और व्हेन इट इज ए नेगेटिव टर्म देन वी कैन से -x व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मोड का जो आंसर होता है हमेशा मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। मोड का आंसर क्या होता है? पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने जब मोड हटाया तो मैंने कंडीशन लगा दी कि जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू जब 5 होगी तो इसमें मोड लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली मुझे 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्लस का साइन रखा। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी जैसे -5 है, तो इस -5 को मैं प्लस कैसे कर सकता हूँ? जब इसके आगे मैं माइनस लगा दूँ, दैट बिकम प्लस। तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही रहेगा, बात कहने की वही है, तरीका चेंज हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे x की बजाय क्या है? मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x भी वैसा ही होगा जैसे x है, ठीक है। तो अगर x से मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, इट मीन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब कुछ बोलेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू तो 120 डिग्री जब हम लेते हैं तो साइन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो साइन मेरा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, इट मीन्स 180 प्लस जब पहुंच जाते हैं। तो यही बात मैंने बताई थी कि जब हम लिमिट निकालते हैं तो हम जस्ट पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखते हैं, इट मीन 0 के नियर बाई वैल्यूज दोनों साइड नेग्लेजिबल वैल्यूज होती है वो, ठीक है। यानी 0 के पॉजिटिव की बात मैं कर रहा हूँ तो दैट इज 0.0001 इस टाइप की वैल्यूज, ठीक है। आपको 180 प्लस में नहीं जाना है। तो सिंपली इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन मैं करता हूँ, क्या हो जाएगा? सिंपली इट इज साइन x बाय x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? किसी को कोई डाउट नहीं? जब x पॉजिटिव होगा तो दिस वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इट मीन साइन x बाय x मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और x इज इक्वल टू 0 पे आपको गिवन है 1 नहीं है, बट व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा दिस बिकम, छोटा मतलब फोर्थ में साइन नेगेटिव, दिस बिकम माइनस साइन x बाय x। तो अब मेरे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे ही, ठीक है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे दिख रही है कि एट x इज इक्वल टू 0 इट इज 1, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अलग अलग निकालूं या सेम निकालूं, भाई जब डेफिनेशन अलग है तो मुझे अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, अगर निकालें तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? साइन x बाय s। तो लिमिट किस पे निकालनी है? x टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन x बाय x, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता हो साइन x बाय x व्हेन x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, दिस इज माइनस साइन x बाय x। अब मुझे पता है प्लस और माइनस लिमिट में हमने सीखा है कि इस माइनस को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, यस और नो? एंड फॉर दिस योर आंसर इज 1, तो दिस माइनस एज इट इज दिस बिकम -1। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नो। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? क्या फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है? यस। तो आप लिख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल है द फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। बट वो मैटर नहीं करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि इनमें से कोई एक भी चीज़ इक्वल नहीं हुई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आई चीज़ें, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो दैट इज लाइक दैट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एंड दैट इज मुझे गिवन है x माइनस ए, ठीक है। जैसे इसकी बातें हम कर ही रहे थे तो मैं आई थिंक बता ही देता हूँ आपको। फंक्शन इज x माइनस ए कॉस 1 डिवाइड बाई x माइनस ए, ठीक है, ये गिवन है। एंड देन व्हेन x इज इक्वल टू a एंड 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू a एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू a। तो देखो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे मिल गई है, तो f ऑफ a इज 0। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो मुझे पता नहीं है कि a पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या निकालनी चाहिए? सेपरेटली अलग अलग निकालनी चाहिए। तो अलग अलग चेक करते हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव तरफ देखेंगे, एंड द फंक्शन इज x माइनस ए इंटू कॉस 1 डिवाइड बाई x माइनस ए, ठीक है भाई, ठीक है। आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे हम करते हैं वैसे कर सकते हो कि x इज इक्वल टू मैंने माना a माइनस एच, तो व्हेन x अप्रोचिंग a
जब x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, a यानी गेट कैंसिल आउट, h कहाँ अप्रोच करेगा, 0, h कहाँ अप्रोच करेगा 0। तो दिस इज, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस ए, x माइनस ए, सॉरी मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, तो इस a को इधर ले जाओ, दैट बिकम x माइनस ए इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा माइनस का h, यानी x माइनस ए की डायरेक्टली मैं क्या रखता हूँ माइनस का h, एंड दैट इज योर cos 1 डिवाइड बाय माइनस h। लिमिट अप्लाई कर दो, दिस बिकम योर माइनस 0, तो 0 के आगे माइनस प्लस कुछ मैटर नहीं करता, एंड दिस इज cos 1 डिवाइड बाय माइनस 0, ठीक है। इट मीन दिस इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, 0 नेगेटिव की तरफ से, इट मीन दिस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस प्लस डजेंट मैटर, ठीक है, बिकॉज इस cos की वैल्यू ये क्या देगा, अल्टीमेटली मुझे क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा। दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू इन बिटवीन -1 एंड 1, इसको लिख सकते हो आप, दिस इज 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। इसको चाहो तो क्लोज इंटरवल आप दिखा सकते हो, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू, ये क्लोज इंटरवल डायरेक्टली लिख दो, बिटवीन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग दैट इज यू ऑलवेज गेट 0, तो इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर दिस वन इज 0। फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट वही x टेंड्स टू 0, सॉरी a पॉजिटिव, a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड योर फंक्शन इज x माइनस ए cos 1 माइनस एक्स माइनस ए। तो सिंपली वही करेंगे, x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ x प्लस एच, ठीक है। इट मीन्स व्हेन x अप्रोचिंग टू a, h इज अप्रोचिंग टू 0, ये तो पता है भाई, यहाँ a रखोगे, a एंड a गेट कैंसिल आउट, यू गेट h इज इक्वल टू 0। h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x माइनस ए, यहाँ से देखो a इधर आएगा, x माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, h cos 1 बाई h। अप्लाइंग लिमिट यू गेट 0 इंटू cos 1 बाई 0। अगेन दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 और 1, 0 इंटू समथिंग, अगेन यू गेट 0, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, जितना करवाया उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है। और कल थोड़ा और लेवल अप करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अलग इससे। और अभी के लिए थैंक यू।